हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2022 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका अभी का जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में जून 2022 का, ये उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 27 और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दी वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos alpha x upon x square plus 1 dx for alpha is greater than 0 is options are a b c d। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पर ना इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे कैसे, तो वो हम यहाँ पे आप देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि आपको जो भी यहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम गिवन डैट, तो गिवन डेट में आपको दिया क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यह हमारे पास है कॉस एल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू dx। हमको यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये हम यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हेल्प से। तो इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर पहले तो ये हमारे पास ना आपका एक फंक्शन दिया गया है fx, तो मैं इसको fz में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको fz में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा fz, मतलब जहाँ पर भी आपका x है वहाँ पर हम इसमें z पुट कर देंगे और हम इसका रियल पार्ट, जैसे कि ये मेरे पास सपोज करो ये cos अल्फा x है, तो यार इसको मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई अल्फा एक्स, है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ना जेड की फॉर्म में लिख लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर आई अल्फा जेड। अब ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इसको तो मैं बार बार क्या रियल पार्ट लिखूँ, आप लोगों को ये अंडरस्टैंड होगा। और ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे ना इसके पोल कैलकुलेट कर लेता हूँ कि देखो हमारे पास पोल क्या होंगे। तो पोल हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू है वो प्लस माइनस का आई आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस का आई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे आपका केवल अपर हाफ सर्कल, ये रूल होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक अपना अपर हाफ सर्कल बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक अपर हाफ सर्कल है। मान लीजिए आपका ये माइनस के आर से प्लस का आर होता है, ये एक रूल होता है, मैं इसको आगे चल के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही रूट अंडरलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू प्लस का आई, ये क्या करेगा, लाइज इनसाइड द अपर हाफ सर्कल, अपर हाफ सर्कल, केवल यही हमारा अपर हाफ सर्कल में राइज करेगा। और z इज इक्वल टू माइनस आई पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम केवल z इज इक्वल टू आई पर ही इसका यहाँ पे रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल पोल होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रेजिड्यू एट सिंपल पोल z इज इक्वल टू आई पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट z इज इक्वल टू आई, z टेंस टू आई, z माइनस आई और fz, और fz कितना है, e की पावर आई अल्फा z डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस आई और z प्लस आई। अब इस z माइनस आई से जो वाला z माइनस आई कैंसिल हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर आई अल्फा इंटू आई और डिवाइडेड बाई आई प्लस आई, है ना, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का अल्फा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हो जाएगा इंटू 2i। तो ये तो हमारे पास इसका रेजिड्यू निकल के आया है।
है ना। ये हमारे पास इसका रेजिड्यू निकल के आया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमको तो यहाँ पर ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंटूर, यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ जेड इंटू डी जेड। ये होता है हमारे पास 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये था हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एल्फा एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 2 पाई आई और e की पावर माइनस अल्फा और इंटू 2i। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस i से ये वाला i कैंसिल, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी पाई e की पावर माइनस का अल्फा। तो यार ये ना हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आया है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास पाई ई की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ई की पावर पाई ई की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर निकल के आया है, ये हमारे पास ऑप्शंस बी आया है ना, ऑप्शंस बी, यानी कि क्वेश्चन आईडी 106 इसका आंसर है। अब सपोज करो कि यहाँ पर तो जो क्वेश्चन था, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर चेंजेस करूँ, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया था, है ना, तो वो आपको क्या था, ये था हमारे पास माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी कॉस एल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका जो आंसर निकल के आया ना, ये पाई ई की पावर माइनस का अल्फा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि, है ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इसका आंसर ये है कि 0 से इन्फिनिटी कॉस एल्फा एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, तब इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो देखो, जैसे आपने इवन फंक्शन वाला केस तो पढ़ा ही होगा, है ना। इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इवन फंक्शन बताऊं कि इवन फंक्शन का मतलब होता है कि एफ एक्स, अगर मैं इसमें सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास होता है, अगर मैं इसमें माइनस का एक्स रखूं और ये मेरे को पॉजिटिव एक्स मिले, मतलब वही फंक्शन वापस से मिल जाए, तो ये हमारा एक इवन फंक्शन होता है। ये हमारा एक इवन फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक इवन फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पर एक इवन फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो जैसे हम कॉस का ले लेते हैं, है ना, तो ये मेरे पास एक आपका इवन फंक्शन है ना, कुछ इस तरीके से ये आपका एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ये कुछ इवन फंक्शन है इस तरीके से, और मैं कह रहा हूँ कि ये आपका क्या है, माइनस पाई से, और ये आपका कितना है यहाँ पर प्लस का पाई, है ना, ये प्लस का पाई है। तो अब मैं इसको कैसे करके डिफाइन कर सकता हूँ, तो देखो, ये हमारे पास कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई से पाई, और आप इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारा 0 होगा, तो ये होगा 2 0 से पाई, और ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ फॉर द इवन फंक्शन। सेम चीज यहाँ पर है, अगर मान लीजिए ये पाई की जगह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाए, और ये मेरे पास एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको भी मैं यहाँ पे 2 0 से इन्फिनिटी और एफ एक्स इंटू डी एक्स कर सकता हूँ। तब उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, है ना, आप देखो, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा अपोन में, तो ये हो जाएगा 1/2, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी
एफ एक्स इंटू डी एक्स। तब उस केस में 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास कॉस एल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, यह आपका हो जाएगा 1/2। और ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एल्फा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। और इस पूरे की जो वैल्यू है यह भी हमने पीछे कैलकुलेट करी है, जो कि है पाई ई की पावर माइनस अल्फा, इसको बस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ना इस क्वेश्चन का आंसर है, ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यार इस तरीके से ना आप यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर लिमिट चेंज कर देते हैं, 0 से इन्फिनिटी कर दी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो हमारे पास ये है पाई ई की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी कहीं पर π/2 तो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर π/2 होता तो हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन किसी भी ऑप्शंस में आपका π/2 नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे, अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हो, इस वाले ऑप्शंस की हम बात करते हैं, तो वो कलर चूज़ करने दो मेरे को ना। इस वाले ऑप्शंस की अगर बात करते हो तो इसमें भी α/2 है और इसमें भी α/2 है, लेकिन π/2 नहीं है, तो वैसे ही एक ऑप्शन गलत हो गए आपके। तो इस तरीके से ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का। मिलता है अपनी क्लास में, बाय बाय।